जब वह अपनी सब भेड़ों को निकाल चुकता है तो आप उनके आगे 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 चलता है। मतलब कहाँ से निकाल लेता है? कहाँ से? उनको किधर से निकाला? लेकिन हमें किधर से निकाले? पाप से भी और संसार। लिखा मैंने तुम्हें संसार में से क्या किया, तुम चुन लिया, तुम संसार के नहीं हो। संसार के, लेकिन हम तो संसार के किसके हैं हम? हमारे ऊपर किसकी छाप है? जो स्वर्ग के हैं उनके ऊपर छाप लगी हुई है। जो स्वर्ग के हैं, अभी एंटी क्राइस्ट की भी छाप आ रही है इन दिनों, आने वाली है। ठीक है ना? तो हम किसके लिए तैयार हो रहे हैं? एक बार फिर से मैं आपके सामने क्वेश्चन मार्क, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। आप किसके लिए तैयार हो रहे हैं? एक अनंत काल है, बीच में और कोई रास्ता नहीं है। या तो आप इधर हैं या आप इधर हैं। आप किसके लिए तैयार हो रहे हैं? यीशु मसीह के लिए समझना है। देखो, हमने यीशु मसीह के लिए अच्छी बात है, परंतु हमने समझना है यीशु मसीह के साथ कौन जाएगा। अभी वो विषय लेंगे नहीं, लेकिन उसमें 7 बातें, कौन जा सकता है यीशु मसीह के साथ, और कभी हम फिर क्या करेंगे। तो अगर ये 7 बातें हैं तभी हम क्या करेंगे। हमारे कहने से हम जाएंगे नहीं। वो हमारा इनकार, वो तो बड़े बड़ों का इनकार करेगा। बहुत सारे उस दिन कहेंगे, हे प्रभु हमने तो तेरे नाम से क्या किया था, इतने बड़े बड़े काम किया था। लेकिन वो कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी जाना ही, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए क्या की है, तैयार की है। तो इस करके आपने समझना है कि आप किसके लिए तैयार हो रहे हैं। अनंत काल में आप किसकी तरफ दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ बेसब्री से आपका क्या कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं। दोनों चीज़ क्या कर रही हैं, उधर भी बेसब्री से इंतज़ार है, और लिखा है भीड़ की भीड़ उधर जा रही है। लिखा है बेपरिणाम अधलोक ने अपना मुंह खोला, पसारा हुआ है, और भीड़ की भीड़ उसमें, जिसके ऊपर हम बैठे हैं ना, अगर थोड़ा सा परमेश्वर खोल कर दिखाए ना, हमारी हालत पतली हो जाएगी। हंसना भूल जाएंगे हम, मजाक करना सदा के लिए क्या हो जाएगा। इतना भयानक दृश्य है वो। मैं डराने के लिए नहीं किसी को बोल रहा। हम किसके लिए तैयार हो रहे हैं? यीशु मसीह भी आ रहा है और एंटी क्राइस्ट भी आ रहा है। एंटी क्राइस्ट भी आ रहा है। कहाँ आएगा? हैं? हमारा स्वामी कौन है? देखो, मैं सवाल बता रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क, आप खुद उसके उत्तर ढूंढ लीजिए। ठीक है, भले मुझे उत्तर ना दीजिए। थोड़ा सा पंखा थोड़ा कम कर दीजिए, आवाज़ आ रही। मैं खुद, हम सब के सामने एक क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ। आप किसके लिए तैयार हो रहे हैं? पहली बात तो अनंत स्वर्ग है, अनंत नरक है। फिर आप किसके लिए तैयार हो रहे हैं? मसीह के लिए हो रहे हैं या एंटी मसीह विरोधी के लिए हो रहे हैं? मसीह विरोधी के लिए, मसीह विरोधी की दुल्हन कौन है, और मसीह की दुल्हन कौन है? मसीह की दुल्हन, होने वाली दुल्हन क्या है? पवित्र कुंवारी है। हर कोई उसकी दुल्हन में नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। फिर दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, हम किसके लिए जी रहे हैं? संसार के लिए जी रहे हैं कि यीशु के लिए, क्या अपने लिए? स्वर्ग में जाने वाला यीशु के लिए जीता है, वो ही जाए। स्वर्ग परमेश्वर के प्रेमियों का है, जो उसके कंधे पर टेक लगाए हुए जंगल से। हर किसी के लिए नहीं है। बंद कर दीजिए। मैं मसीह में हूं
या संसार में हूँ। बपतिस्मा लिए से उधर जुड़ते नहीं है। बहुतों को ये शक है कि बपतिस्मा लेने से हम किधर आ गए। बपतिस्मा हमारे अंदर हुए काम का बाहरी प्रकटीकरण है। अंदर एक काम हुआ इस व्यक्ति के अंदर। ये अब पाप के लिए संसार के लिए नहीं जिएगा, अब उसके लिए जिएगा जो इसके लिए मरा है। समझ खुल गई। इसलिए परमेश्वर प्रभु कहता है मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ ताकि तू उनकी क्या खोले, आंखें खोले। आंखें खुलनी है एक व्यक्ति की, क्योंकि आंखें क्या पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई, और बुद्धि भी क्या पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है, और अंधकार छाया हुआ है। लिखा है तो उनकी आंखें खोल ले ताकि वे अंधकार से ज्योति में आए। यानी कि किसने आना है अंधकार से ज्योति में? एक व्यक्ति की आंख खुल गई। लाजर को प्रभु ने कब्र में जिंदा कर दिया, लेकिन कब्र में वो पड़ा हुआ बाहर आ रहा है, भले ही बंधा हुआ है। अब बाहर आएगा तभी क्या खुलेंगी रस्सियां, लेकिन उधर ही पड़ा रहेगा। तो जो जी उठा है, जो देखो, जो पाप में मरा हुआ था, कब्र में मरा हुआ था, अगर उसके अंदर जीवन आ गया तो कब्र में रहेगा क्या वो? लेकिन हम तो कब्र में ही हम उस जगह को, उस स्थान को, उस मित्रता को, उस प्यार को क्या नहीं करना चाह रहे, उस संसार से क्या नहीं करना चाह रहे, छोड़ना, मिस्र छोड़ना, मेमने के लहू की शरण में आना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग आज मिस्र में ही रहना चाहते हैं, मिस्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि मिस्र से क्या हो गया, लगाव हो गया। मिस्र से क्या, क्योंकि मिस्र में तो पैदा हुए, लंबा समय हो गया, गुलामी की दशा में क्या हो गए, लोगों को गुलामी से ही क्या हो गया, ज़्यादातर को प्यार हो गया। गुलामी का जीवन ही जीना चाहते हैं, छुटकारा नहीं चाहते हैं, बस नाश होने से बचना चाहते हैं। लेकिन उस मेमने को, भूंजे हुए मेमने को कड़वे साग पात से खाने के लिए क्या नहीं है। अब आपने भी समझना है, आप तैयार हैं या नहीं, आपने मिस्र छोड़ा है या नहीं। हम कहाँ तक आए, हमारा पड़ाव कहाँ तक है? जब वह अपनी सब भेड़ों को निकाल चुकता है, छुड़ा लेता है, और वो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ उसके पीछे पीछे। सबसे पहली बात, क्या हम भेड़ हैं? क्या हम यीशु मसीह के पीछे हैं या संसार के पीछे हैं? फिर से क्वेश्चन, हम किसके पीछे हैं? हमें कौन सी चीज आकर्षित कर रही है इस समय? यीशु का प्यार या संसार? बहन जी कहाँ कर रहा है? हमारे बोलने से थोड़ा, हमारे कामों से दिखेगा सिस्टर जी। हमारे काम तो बता नहीं रहे, ऐसे बोलने से थोड़ा है। अब ये देखो ना हमारी बहन जी कैसे बैठी है, लोग इसको क्या कहेंगे, विधवा बन गई है। एक वो बैठी हुई, एक ये बैठी है बहन जी हैं, और हम परमेश्वर पक्षपात करेगा क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा अंदर से भी क्या होना है, ऐसा भी हो सकता है हम ये निकाल दे, लेकिन अंदर से नहीं निकला हो अभी तक। मतलब यीशु मसीह का क्रूस अगर समझ में आ गया, वो आग में भूंजा गया, वो वध किया। देखो इज़राइल ने कोई कष्ट नहीं उठाया, सारा कष्ट किसने उठाया? लेकिन इनको सुरक्षा मिली, इनको छुटकारा मिला। दर्द सारा किसने सहा? मेमने ने सहा। देखो गुलामों के ऊपर परमेश्वर की कितनी बड़ी क्या हुई, दया और अनुग्रह हुआ। ये छुटकारा चाहने वाले नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, इनको अनुग्रह करके क्या करके ले गया। लिखा ये मिस्र छोड़ना नहीं चाहते थे। आज ज्यादातर लोग क्या नहीं छोड़ना चाहते, मिस्र छोड़ना। लेकिन परमेश्वर फिर भी क्या करता है, हमें हर दिन क्या करता है, मन फिराने का क्या दे रहा है, अवसर दे रहा है। हर दिन बात कर रहा है। परंतु
वो सदा अवसर देता न रहेगा। तो उस हम अपने विषय में आएंगे। हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि ये उनके आगे आगे कौन चलता है, इजराइलियों के आगे आगे कौन चलता है। देखो आप निकालने मेरे साथ व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 30, व्यवस्था विवरण 1 अध्याय का 30 वचन। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय उसका 30 वचन। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। देखो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे आगे आगे, पिछली बार हम देख रहे थे यहोवा का दूत उनके आगे आगे चलता है। दूत आगे 30 पढ़ लिया। हाँ 30 अभी पढ़ा नहीं। हाँ, लड़ेगा जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। अब आप उसका 33 से पढ़ो। जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वो मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। हाँ, तो बहुत सारी बातें अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो हमने पहले भी देखा है, ताकि अब परमेश्वर इनकी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। अब परमेश्वर इनको ले चला। अब ये अपनी मर्जी से नहीं चल रहे, अब कौन लेकर चल रहा है? या वो परमेश्वर। जिनको परमेश्वर छुड़ाता है ना, उनको अनाथ छोड़ता नहीं है, बिना सेवकों के छोड़ता नहीं है, बिना वचन के छोड़ता नहीं है, बिना पवित्र आत्मा के छोड़ता नहीं है, अगुवाई करने के लिए देता है। मतलब अब अपनी जिसको छुड़ाया है वो अर्जुन भाई, वो अपनी मर्जी से अब चल नहीं सकते। तो सबसे पहले अगुवाई करने के लिए कौन है? यीशु मसीह के हम क्या हैं? पीछे पीछे हैं। लिखा है वो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है और वो भेड़ें उसके पीछे पीछे। भेड़ें उसका क्या सुनती हैं? शब्द सुनती हैं, शब्द पहचानती हैं और उसके पीछे पीछे अलग अलग चीज़ है। देखो मेरी तरफ आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को, मैं फिर से बता रहा हूँ। जिनको वो क्या कर लेता है? छुड़ाता है, निकाल लेता है पाप के वश से, अंधकार के वश से, मिस्र से या संसार से जब निकाल लिया, अब उनको क्या नहीं छोड़ेगा? अनाथ। सबसे पहली बात तो वो स्वयं क्या करता है? भेड़ों के आगे आगे चलता है, और भेड़ क्या करती है? उसके पीछे पीछे चलती है। और उसका दावा है कोई भी मेरी भेड़ को मेरे हाथ से क्या नहीं कर सकता? छीन नहीं सकता है। मैं उन्हें क्या देता हूँ? अनंत जीवन देता हूँ। मैं अपनी भेड़ों को नाम से जानता हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात भाई अर्जुन इधर देखें, दूसरी बात परमेश्वर ने क्या दिया है चलने के लिए? सहायक पवित्र आत्मा दी। उनको क्या दिया था? बादल का खंबा था। हमें क्या दिया? पवित्र आत्मा। हम पिछली बार सीख रहे थे इस विषय को। पवित्र आत्मा का रोल अलग है, यीशु मसीह का रोल अलग है। पवित्र आत्मा का एक व्यक्ति के जीवन में रोल बिल्कुल अलग है, यीशु मसीह का रोल बिल्कुल क्या है? अलग है। तो परमेश्वर ने दिन को बादल बनकर उनके आगे चलता है और रात को क्या बन जाता है? वही बादल आग का खंबा बन जाता है। अब इनको उसकी अगुवाई में चलना है, उसके नीचे चलना है। मतलब मैंने एक बार पहले बताया था, मान लो जैसे यहाँ पड़ा हुआ है बादल का खंबा और छाया आकर उधर रुका हुआ है। अब आगे चलना है या अपनी मर्जी से चल नहीं, कैसे चलना होगा? इनको किसकी तरफ देखना है? बादल की तरफ देखना है। बादल अगुवाई करेगा, यानी कि इनकी। जब बादल वहां से उठ गया उसी समय इन्होंने क्या करना है? अपना बोरी बिस्तर क्या करना है? चाहे रात में उठ जाए, चाहे दिन में उठ जाए, चाहे दोपहर में, शाम को, सुबह, किसी भी समय उठेगा, यानी कि हर समय इनको चौकन्ना रहना है। अब और क्या भी बनाई गई थी? एक तुरी फूंकी जाती थी। जब इनका डेरा उठता था तुरी फूंकी जाती थी। यानी कि तुरी किसको भी दर्शाती है? परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन को दर्शाती है। वचन
परमेश्वर ने हमें अगुवाई करने के लिए क्या क्या दिया, मैं फिर से दोहराता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारा अगुवा है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हमें प्रार्थना कैसे करना है कौन सिखाएगा? हमें सत्य के मार्ग में कौन लेकर चलेगा? हमें वचन कौन सिखाएगा? हमें आराधना करना, प्रार्थना करना, ये सब कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है हमारे जीवन में, या पवित्र आत्मा को हम क्या ही नहीं देते हैं, तवज्जो ही नहीं देते हैं, तो फिर कहाँ जाएगा हमारा रास्ता? बताओ। विनाश की हो जाएगा है, क्योंकि हमारी सोच विचार और परमेश्वर की सोच विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा थोड़ा है परमेश्वर भी। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, न कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए एक, और उसकी इच्छा क्या है? क्या है? भली है। उसकी जो कल्पनाएं हैं हमारे लिए, वो क्या हैं? हमारे लाभ के लिए, हमारे लिए हैं वो। तो इस करके परमेश्वर ने मार्ग दिखाने के लिए, हमें अगुवाई करने के लिए हमें क्या दिया है? हमें पवित्र आत्मा दिया है। ठीक है ना? देखो, आप परमेश्वर के वचन से पढ़ें आप रोमियो की पत्री और 8:26 वचन 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी, पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आगे जी। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रार्थना किस रीति से करना, तो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना भी सिखाएगा। आगे भी पढ़ ले थोड़ा सा इसका। परंतु आत्मा आप भी ऐसी आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हाँ, और मनों का जांचने वाला क्या करता है? जांच कि परमेश्वर। हाँ, तो देखो, पवित्र आत्मा, प्रभु ने भी कहा जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें क्या करेगा? सिखाएगा, और तुम्हें सत्य में क्या करेगा? चला। तो अभी हम पवित्र आत्मा के काम नहीं देख रहे। अगर पवित्र आत्मा के काम देखेंगे तो बहुत बड़ा क्या है विषय, उसके काम क्या क्या हैं। ठीक है ना? तो वो सिखाएगा, अगुवाई करेगा, सत्य में चलाएगा, याद कराएगा, और बहुत सारी बातें, आने वाली बातें भी क्या करेगा? बताएगा। बिना पवित्र आत्मा के मतलब कोई क्या कहाँ नहीं जा सकता। आपको मालूम है एलियाजर किसको लेने के लिए गया? रिबेका को। रिबेका ने अपने आप नहीं आना था। अपने आप आ सकती थी ना। अपने आप कैसे आएगी? तो अब्राहम ने किसको भेजा रिबेका को लाने के लिए? एलियाजर को। उसी प्रकार परमेश्वर ने सर्वप्रथम अपना इकलौता पुत्र दिया हमारी छड़ौती के लिए। फिर परमेश्वर ने हमारी सिद्धता के लिए, हमारे अगुवाई करने के लिए, हमें कैसे चलना है, हमें कैसे प्रार्थना करना है, हमें कैसे बनना है, उसके लिए परमेश्वर ने क्या भेजा? अर्जुन भाई, पवित्र आत्मा को क्या किया? भेजा। ठीक है ना? और उसके अलावा इसका देखो एक वचन, गलाती 5:16 भी पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अब किसके अनुसार चलना है? छुड़ाए हुए व्यक्ति ने, उद्धार पाए हुए व्यक्ति ने अब किसके अनुसार चलना है अर्जुन भाई? अब अपनी इच्छा से चल सकते हैं क्या? लिखा है, एक बार फिर से पढ़े। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यानी कि शरीर किधर लेकर जाएगा? लेकिन पवित्र आत्मा किधर लेकर जाएगा अर्जुन भाई? जंगल में लेकर जाएगा। पहले तो जंगल में तैयार करेगा। पहले यीशु मसीह को पवित्र आत्मा किधर लेकर गया सिस्टर? हमें स्वर्ग में ले जाएगा शॉर्टकट सीधा? दुख में लेकर जाएगा, परीक्षाओं में भी लेकर जाएगा, जंगल में लेकर जाएगा, ताकि क्या हो? हम परखे जाएं। परमेश्वर उनको उधर से क्यों लेकर आया वास्तव में?
ताकि हम पिछले दिनों देखा था अब अवस्था 8 अध्याय में, ताकि मैं क्या करूं, जान लूं कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम मेरी विधियों पर चलोगे कि नहीं, मैं तुम्हें नम्र बनाऊं, मैं तुम्हें क्या किया मैंने तुम्हें। तो बहुत सारी बातें हमने देखी थी। यानी कि पवित्र आत्मा किधर लेकर आएगा, संसार में लेकर जाएगा ना, दुखों में लेके जाएगा, दुखों में, मतलब उसको सिखाएगा, परीक्षा के केंद्र में लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उद्धार का मतलब है अब हमें परफेक्शन तक जाना है। अब मतलब परमेश्वर की इच्छा क्यों थी, मिट्टी हाथ में क्यों लिया था अर्जुन भाई, परमेश्वर ने, बनाने की। अर्जुन नहीं है, अच्छा, परमेश्वर ने मिट्टी को हाथ में क्यों लिया था, ताकि मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए। कुम्हार मिट्टी हाथ में क्यों लेता है, खिलौने, बर्तन। ऐसे ही परमेश्वर ने जब मिट्टी वाटिका में लिया तो क्या बनाया, उसका पुतला बनाया और अपने स्वरूप और समानता में क्या किया, इंसान को बनाया, अपना जीवन फूंक दिया। उसी प्रकार अब उस समय तो परमेश्वर के हाथ से इंसान क्या हो गया, निकल गया, बिगड़ गया। यिर्मयाह 18 अध्याय में पढ़ोगे तो लिखा है मिट्टी का बर्तन क्या हो गया, बिगड़ गया। अब दोबारा से परमेश्वर ने फिर से क्या किया, इसी बिगड़े हुए को क्या किया, अब अपने हाथ में लिया। बाहर से अपने पुत्र को पहनाया, पहले दाम देकर छुड़ाया, अंदर क्या डाला, अपना आत्मा डाला, हाथ में क्या दिया, अपना 66 किताबें, परमेश्वर का पवित्र वचन जो वायदे और प्रतिज्ञाएं हैं। और अब परमेश्वर क्या कर रहा है, वास्तव में हमारे अंदर एक अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपनी धार्मिकता में, अपनी पवित्रता में एक नया मनुष्य तब क्या किया है, सिरजा है। अब उसने क्या होना है, एक एक दिन परमेश्वर का ध्यान अब हमारे बाहरी जीवन पर नहीं है, बाहरी जीवन पर, छिलके पर नहीं है। छिलके की मालिश थोड़ा करता रहेगा परमेश्वर, बाहरी की चिंता थोड़ा। इसलिए राजेंद्र, ओ भाई अर्जुन, बार बार पढ़ना, मेरी तरफ देखते रहो। अब परमेश्वर का ध्यान किस पर है, लिखा है मतलब जब तक मसीह का रूप हमें ना बन जाए। पौलुस भी कहता है मैं जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं, और परमेश्वर भी कह रहा है कि हमें जब तक क्या ना हो जाए, उसके पुत्र के स्वरूप में, समानता में ना हो जाए। तो उस चीज़ को मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है। पहली बात तो हम देख रहे हो तो बाद की बात है कि प्रभु ने हमें अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है, जो हर सत्य में हमें क्या करेगा, चलाएगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से भरना क्या है, हर एक विश्वासी को क्या है, जरूरी है। आत्मा में चलना, आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में आराधना, आत्मा में जीना, आत्मा में चलना। देखो एक वचन और, गलातियों, इसी गलातियों का 5:25 वचन है शायद। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। तो किसके अनुसार चलना है अभी, आत्मा के अनुसार। लेकिन हम तो चलते ही नहीं है। हमें इससे कोई मतलब भी, हमें इसका पता भी नहीं है कि अब हमें किसके अनुसार चलना है, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, बल्कि किसकी इच्छा के अनुसार समर्पित होना है। हाँ, तो देखो स्वर्ग तो तभी जाएंगे ना। स्वर्ग कौन लेकर जाएगा, एलियाजर लेकर जाएगा। एलियाजर किधर तक लेकर जाएगा, यीशु कहाँ तक आएगा, बादल तक कौन लेकर जाएगा, पवित्र आत्मा। तैयार करने के बाद पवित्र आत्मा तैयार कर कर किधर लेकर जाएगा, इसहाक तक लेकर जाएगा। और इसहाक फिर किधर लेकर जाएगा, अपने तंबू में लेकर जाएगा। तंबू मतलब आओ हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया, तैयार कर लिया है। तो जबरदस्ती दुल्हन को कोई तैयार थोड़ा कर रहा है, जबरदस्ती तैयार करवाया जा रहा है कोई।
अरे नहीं, जबरदस्ती नहीं है, ये तो ऐसा लगन, ऐसी जो लग गया, प्यार हो गया भाई साहब। दिन रात उसी का क्या रहता है, ध्यान रखना। उसी का ध्यान रहता है, प्रभु कब आएगा, प्रभु कब आएगा, प्रभु कब आएगा। जितने दुख मिलेंगे उतना क्या होता जा रहा है, जल्दी आएगा, बल्कि सुख मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, हैं, कट जाएंगे। सुख हमें क्या करते हैं, सुस्त करते हैं। हाँ, हाँ, सुखों का जीवन हमेशा क्या करता है, इसलिए दुखों में महिमा, दुखों को इसलिए परमेश्वर किधर लेकर आया। फिर दुख तो चाहते नहीं हम, दुख आए तो चढ़ जाएंगे। पति से दुख नहीं चाहते, पत्नी से दुख नहीं चाहते, भैया से दुख नहीं चाहते, माँ बाप से दुख नहीं चाहते, किसी से दुख नहीं चाहते। सबसे क्या चाहते हैं, प्रेम। लेकिन यीशु से प्रेम नहीं चाहते। ठीक है ना। तो ये इसके बारे में हम फिर कभी देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर देव कितना भला परमेश्वर है। छुड़ाने के बाद अपने लोगों को उस गुलामी से निकालने के बाद इनको यूं ही नहीं छोड़ रहा है भटकने के लिए। भटकने के लिए छोड़ देगा क्या, अनाथ छोड़ देगा क्या? अगर मान लो अनाथ छोड़ दिया जाए तो, आज हमें विश्वासियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा? तो सबसे पहले तो यीशु मसीह आपका चरवाहा है, उसके पीछे चलना, अच्छी भेड़ की तरह उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पीछे पीछे चलना। जैसे दाऊद क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं मुझे कोई घटी, मतलब अपने आप में क्या वो समर्पित है, आनंदित है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं, मतलब उसको क्या नहीं है, कोई डर नहीं है, डरेगा नहीं वो व्यक्ति, चाहे किधर से जाए, अंधकार भी हो, चाहे कैसी भी मौत की वादियां हो, उसको एक तसल्ली है, जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया, मैं उसको क्या करता हूँ, जानता वो मेरे साथ है, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। और दूसरी बात क्या है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमने क्या करना है, चलना है। और तीसरी बात हम क्या देख रहे थे, तीसरी बात आप इसमें रोमी 8:14 में पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है, अब जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही क्या हैं। पहले परमेश्वर के पुत्र कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह को क्या किया है, ग्रहण किया है। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया, हक दिया। लेकिन अगला जो वो है, जो पहलू है, वो क्या है? अब पुत्र है कौन है? जो पवित्र, यानी कि पवित्र आत्मा का रोल अलग है, यीशु मसीह का रोल अलग है। इस चीज़ को हमने क्या करना, अच्छे से समझना है। और उसके बाद तीसरा जो हम देख रहे थे, हमें अगुवाई करने के लिए क्या दिया, परमेश्वर का वचन दिया है। हम देख रहे थे वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग का क्या है, उजियाला है। ठीक है ना। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया ताकि हर एक जन क्या हो जाए। तो इसलिए बाइबल किसके हाथ में, किसके हाथ में है? पास्टर के हाथ में तो नहीं ना, हम सबों के हाथ में। परंतु हम ज़्यादा कई बार सोचते हैं ज़्यादा वचन सीखने की क्या नहीं है ज़रूरत। अगर वचन नहीं सीखेंगे हम, तो हम अपने लक्ष्य को कैसे पहुंचेंगे? वचन ही हमारी आत्मा का क्या है, दूध है, रोटी है, आत्मा का भोजन है, आत्मा की तलवार है, पाँव का दीपक है, मार्ग का उजियाला है। अगर ये वचन ही नहीं है तो, अगर ये वचन ही नहीं है हमारे पास, आपको मालूम है कितने, हम पिछली बार देख रहे थे, लिखा तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और अज्ञान लोग क्या पाते हैं, समझ प्राप्त करते हैं। मतलब ना समझ कौन है, भटक कौन गए आज इस मार्ग से, जिनके पास ये वचन नहीं। और पूरी दुनिया भटक गई, क्योंकि क्या नहीं है, वचन नहीं है। तो आपको कैसे आपको अगर वचन आता नहीं है, आपको क्या पता है आपको चलाने वाला दूसरा आत्मा है या दूसरा यीशु है, क्या असली है, क्या पता, क्या सबूत है अगर वचन नहीं है तो? अगर आप वचन नहीं जानते हैं तो वचन सीखना क्या है, अनिवार्य, इतना अनिवार्य। पहली सदी के, आपको मालूम है जब कलीसिया स्थापित हुई तो लिखा है, वो क्या, जिन्होंने लिखा है वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो उनमें क्या हो गए, मिल गए। और वो प्रतिदिन क्या करते हैं,
संगति करते हैं। पहली बात तो क्या करते हैं, प्रेरितों से क्या करते हैं, इस वचन को सीखते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। और तीसरी बात, रोटी तोड़ते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं। और चौथी बात, प्रार्थना में लोलीन है। आज हम किस में लोलीन है? संसार में, अपने कामों में। तो फिर ऐसे बताओ कैसे हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को पहचानेंगे, कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को पहचानेंगे, और कैसे हम प्रभु के लिए तैयार होंगे? जो तैयार करने के लिए हम आया, अगर हम उसकी ही नहीं सुनते, जो तैयार होने के लिए हमें ये दिया, ये आईना भी है, सब कुछ है, ये हमारी गंदगी को भी क्या करता है, साफ करता है। वचन के स्नान से लिखा है हम क्या होते हैं, हर दिन शुद्ध होते हैं। ये शुद्ध भी करता है हमें। तो दुल्हन को शुद्ध करने के लिए है ये, उसको तैयार करने के लिए है ये। प्रभु है, पवित्र आत्मा है, और परमेश्वर का वचन है। और चौथी बात क्या है, परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं, अपने दास भी दिए हैं, ताकि हमें क्या करें, वो अगुवाई करें। ठीक है ना? तो इस करके आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं निर्गमन की किताब, और उसका 14 अध्याय में से एक वचन पढ़ेंगे हम। चौदह का 19-20 पढ़ें। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना की आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। हाँ, देखो अभी आपने चीज़ को आपने क्या करना, अच्छे से समझना है। ये क्या क्या काम करता था, जो बादल का खंभा है, ये क्या क्या काम करता है। 14 का 19 इसमें लिखा है, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे कब ठहरा? यानी कि ये क्या भी करता है, ये सुरक्षा देता है। बादल का खंभा क्या भी देता है, दूत क्या भी देता है, सुरक्षा देता है। सुरक्षा की गारंटी पूरी किसकी है, जो आगे चल रहा है। इसलिए उसने कहा तुम्हारे सिर का बाल भी क्या है, गिना हुआ है। मेरी इजाज़त के बिना, पिता की इजाज़त के बिना क्या नहीं होगा, कुछ भी। हम बहुत गरइयों से बढ़कर हैं, वचन कहता है। इसलिए तुम अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। तुम्हारी चिंता क्या होनी है, परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की क्या होनी है खोज। प्राथमिकता क्या होनी है अर्जुन भाई? प्राथमिकता, हमारी प्राथमिकता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, वचन के अनुसार मैंने क्या करना है। अगर ये प्राथमिकता नहीं है तो फिर क्या कहेंगे इसे, फिर क्या कहेंगे? अगर हमारी प्राथमिकता संसार है अभी भी, या अपनी मर्जी है, या अपनी योजनाएं हैं, या अपनी इच्छाएं हैं, तो वो फिर जो हमें चला रहा है, हमारा जो इच्छाएं हमें चला रहा है, हमारी भावनाएं जो हमें चला रही हैं, हमें पवित्र आत्मा थोड़ा चला रहा है, हमें वचन थोड़ा चला रहा है, हमें कौन चला रहा है फिर? तो फिर किधर जाएंगे हम? देखो मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनको परमेश्वर ने छुड़ाया है। अब वो अपनी मनमर्जी से चल नहीं रहे, बल्कि परमेश्वर क्या कर रहा है, क्योंकि इनको नहीं मालूम रास्ता किधर से है। रास्ता, इसलिए प्रभु ने कहा कल की चिंता ना करना, क्योंकि कल हमें क्या पता कल क्या ज़रूरत है हमारी, और कल क्या हमारे जीवन में किसको मालूम है? परमेश्वर को मालूम है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सारी चिंता, कल की चिंता, भविष्य की चिंता किस पर डाल दो? परमेश्वर पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है? ध्यान है। मतलब
अगर हमने छुटकारा पाया है तो ये वचन किसके लिए हैं फिर? ये सब हमारे लिए है। इस चीज़ को हमने क्या करना है, अच्छे से समझना है। मतलब अगर छुटकारा पाए हैं तो अब हम क्या नहीं कर सकते। तो बादल इनको सुरक्षा देता है, और दूसरा क्या देता है, इनको छाया भी देता है। पहली बात तो मार्ग दिखाता है, इनको मार्ग दिखाने के लिए कौन है? बादल। और दूसरी बात सुरक्षा देता है। और तीसरी बात, जैसे आपको अब आप भी बताओ ना एक आधी बात। पहली बात क्या देता है? मार्ग दिखाता है। सारा मैं लिखवा दूंगा, अगर आप मनन नहीं करोगे तो लिखा ही रहता है उसमें। तो बादल क्या क्या देता है आंटी जी? सुरक्षा देता है। लिखा है जब खतरा आया तो जो आगे था किधर आ गया? पीछे, बीच में आ गया। यानी कि एक तरफ से वो इजरायली मिस्र की पूरा फिरौन की सेना है, एक तरफ और बीच में कौन खड़ा है? खंबा। अब लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की। छुड़ाया है मैंने, दाम दिया है। हालेलुया। देखो इतनी सुरक्षा किस दुनिया में, इतनी सुरक्षा, और किसी के लिए जितनी सुरक्षा किसकी हमारे है? पास। एक विश्वास। आपको मालूम है अयूब की सुरक्षा कितनी थी? शैतान चारों तरफ घूमता था हर रोज। लेकिन आता नहीं था। लिखा है भाई तुमने तो बाड़ा लगा रखा। हाँ। जब भी जाता तो बाड़ा लगा रखा है। हाँ, क्या है? लेकिन हमारे यहाँ तो फिर आते रहते हैं भूत प्रेत भी। हमारे अभी रीति बहुत घुसा हुआ है। क्योंकि उसका माल ले रखा। शैतान पीछे पड़ा रहे। हाँ, छोड़ेगा नहीं। या तो उसका माल फेंक दो, हाँ, या तो उसका माल फेंक दो, नहीं तो क्या करेगा वो? अपना जो रखेगा। वो तो अधिकार से आया, इधर जा, कहाँ चला, पहले मेरा माल निकाल। मेरा खाता है और मेरे ऊपर लात उठाता है। हाँ, मुझे भगाएगा। ऐसे बोलेगा। यीशु कहता है संसार का ईश्वर आता है, उसका मुझ में कुछ भी अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा, उसका माल मेरे में नहीं कुछ भी नहीं है, परंतु हमारे अंदर उसका माल पड़ा हुआ। तो उस माल को क्या करना है? निकालना। संपूर्ण भरोसा किस पर होना है? हमारा परमेश्वर पर होना है। हालेलुया। और विश्वास योग्य। देखो वही बातों को ये हमें वचन सीखना क्यों जरूरी है? ताकि हमें मालूम हो जाए परमेश्वर कितनी क्या कर रहा है। इनका डेरा कहाँ होगा उसकी चिंता किसको है? परमेश्वर को है। आगे चला। हाँ देखो हमने वो पढ़ा था ना, हमने वो पहला व्यवस्था 1 अध्याय का 33 वचन पढ़े जरा दोबारा। 1 का 33। तुम्हारे आगे आगे इसीलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे। ये छोटी बात 1 का 33 व्यवस्था भी आगे आगे क्यों चल रहा है? ताकि हमारे डेरा डाले, ताकि मतलब अगला पड़ाव इनका किधर होगा। इनको मार्ग की चिंता नहीं है, बस इनको तो क्या करना है? समर्पण करना है। क्या समर्पण कर सकते हैं परमेश्वर को? हम परमेश्वर को समर्पित किया जा सकता है, अपना जीवन दिया जा सकता है। क्या वो विश्वास योग्य है? क्या छोड़ेगा रास्ते में? ना विश्वास योग्य हो। क्या बेवफा है? क्या वो कभी झूठा है? क्या कभी उसने झूठ बोला किसी से? क्या आपसे प्रेम नहीं करता वो? तो फिर क्या अपना जीवन दे सकते हैं उसको? बिल्कुल दे सकते। क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है बहन जी? 200%। आँख मूंद कर उसको अपना जीवन क्या कर सकते हैं? सौंप सकते हैं। करता है, सृजनहार है, कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। आँख की पुतली जैसे क्या रखेगा? संभाल के रखेगा। और किधर लेकर जाएगा? हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा, सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाएगा, और जी में जी ले आएगा। और धर्म के राह में अपने नाम के निमित्त क्या करेगा? अगुवाई करेगा। और तभी आप बोल पाओगे कि उसके सोंटे और लाठी मुझे क्या देते हैं? शांति देते हैं, तसल्ली देते हैं।
देखो मसीह जीवन का पूरा मैप हमें क्या होना चाहिए, अगर जब तक हमें मालूम नहीं है, ज़्यादातर लोगों को क्या नहीं है, मसीह जीवन का पड़ाव किधर किधर से आएगा ज़्यादा मालूम नहीं है लोगों को, क्योंकि मैप क्या नहीं उनके पास, वचन खुल कर मिला नहीं है। इसलिए लिखा है वचन के खुलने से अज्ञानी लोग क्या पाते हैं, समझ प्राप्त करते हैं, अन्यथा क्या हो गए, सब भटक गए, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला आगे है ही नहीं है, वचन भी नहीं है, पवित्र आत्मा भी नहीं है, और कौन भी नहीं है, यीशु भी। लिखा है जो मेरी शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उसके पास न तो पुत्र है न पिता है। फिर उसके स्थान पर कोई दूसरी आत्मा आता है, दूसरा यीशु आता है, और दूसरा वचन, दूसरा सुसमाचार आता है। इसलिए आज दुनिया क्या है, भटकी हुई है। हम दुनिया के हम वो नहीं देख रहे जा रहे, परंतु हम वो बात को देख रहे हैं। परमेश्वर क्या कर रहा है, डेरे डालने का स्थान कौन ढूंढ रहा है, परमेश्वर। थोड़ा सा सोच कर देखें। इजरायली सोए हुए हैं, एक जगह छावनी डली हुई, सारे आराम से सोए हुए, किधर से खाएंगे, चिंता है ना, पानी किधर से पिएंगे, चिंता है ना, क्या पहनेंगे, चिंता है ना, क्या खाएंगे, चिंता है अगला पड़ाव कहाँ होगा, कल की चिंता है। चिंता नहीं, परमेश्वर ने यह भी कहा था कल के लिए मन्ना भी क्या नहीं करना, उठा ले। बटोरना नहीं। हाँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे में कितनी ताकत है, मैं तुम्हें हर दिन ताजा भोजन खिलाने की क्या रखता हूँ, ताकत। परंतु हम हैं विश्वासी हैं, हमने तो क्या कर लिया था, इन्होंने क्या कर लिया, अगले दिन के लिए भी क्या कर लिया, फटाफट, अरे कीड़े पड़ गए। हम आगे देखेंगे चल के। मतलब परमेश्वर अपने स्वभाव को क्या करके दे रहे हैं, इस इजरायली यात्रा के द्वारा, इस पुराने नियम में वास्तव में परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट करके दिया, ताकि हम आंख मूंद कर क्या कर लें, उसके ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें, वो त्यागेगा नहीं। देखो इन्होंने बलवा किया तो भी क्या बादल का खंभा आगे से हट गया, हटा गया, विश्वास योग्य है, पूरा अवसर देगा। 40 साल दिए पूरे, बादल के नीचे ही क्या हो गए, ढेर हो गए, बादल नहीं हटा। मन्ना हर दिन क्या आता रहा, बुड़बुड़ाने वालों के लिए भी हर रोज क्या गिरता था, मन्ना गिरता था, एक दिन भी क्या नहीं भूखा रहने नहीं दिया। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दर्शाता है, ये परमेश्वर की वफादारी का क्या है, सबूत है। इंसान क्या है, बेवफा है, और परमेश्वर क्या है, वफादार है, विश्वास योग्य है। इसलिए लिखा है वो सच्चा है, वो अपने वायदे को क्या करेगा, पूरा करेगा। उस पर हम भले ही क्या हों, अविश्वासी भी हों, तो भी क्या रहता है, वो विश्वास योग्य बनना, वो अपना इनकार कभी नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अगर उद्धार छुटकारा दिया है तो आगे आगे स्वयं चल रहे हैं। अब यर्दन आएगी तो आगे आगे कौन होगा, हैं? संदूक। अभी तो लाल समुद्र भी नहीं हमने क्रॉस किया, अभी तो बपतिस्मा भी, बपतिस्मे तक किसके अधीन है, भले ही लाल वो मेमना खाया है, लेकिन किसका अधिकार है, किसका क्षेत्र है, फिरौन का है जी। और पीछे लेकर जाएगा बहन जी, खींच के, कईयों को तो ले गया क्योंकि बपतिस्मे में देर कर रहे, क्योंकि मिस्र की मित्रता छोड़ने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। मिस्र अच्छा लगता है, खीरे, खरबूजे, गंदने, प्याज, तो ले गया कितनों खींच के, और हमें भी ले। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्या नहीं कर सकते, ज़्यादा बपतिस्मे में क्या नहीं कर सकते, फटाफट इन्होंने क्या करा, जूता डालकर, कमर बांध कर, लाठी हाथ में लेकर क्या करना है, सफ़र को शुरू करना है। और अब किसके अगुवाई में चलना है, आप प्रभु विश्वास योग्य। प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे पीछे हो लेती है, वो दूसरे के पीछे नहीं जाएगी। ठीक है ना। तो इधर हम देखते हैं, हमने देखा कि वो सुरक्षा देता है, पहली बात मार्ग दिखाता है, सुरक्षा देता है और छाया देता है, और तीसरी बात, चौथी बात क्या है, वो उजियाला देता है। उसका 19 का 20 वचन पढ़े, 14 का 20।
इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इज़राइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास नहीं आ सके। अब इधर देखो बात, जो असली बात समझना, यानी कि ये ही बादल मिस्रियों के लिए क्या है? अंधेरा है, अंधकार है। यही क्रूस की कथा दुनिया के लिए मूर्खता है। यही वचन दूसरों के लिए क्या है? बेकार है। लेकिन एक विश्वासी के लिए, एक विश्वासी के लिए क्या है? ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये ज्योति है, ये क्या है? देखो, जब दुनिया आज अंधकार में चल रही है, लेकिन एक विश्वासी को सौभाग्य क्या है? परमेश्वर किस में चला रहा है? ज्योति में चला रहा है। तो एक सवाल है, क्या हम ज्योति में चल रहे हैं? मतलब परमेश्वर ने देखो किस में, हमें अंधकार में अब इनको चलाएगा, रात को भी क्या है? आग का खंभा है, प्रकाश देता है, यानी कि प्रकाश देता है। अब ये अंधेरे में चलेंगे, अब हमें भी तो अंधकार में चलने के लिए थोड़ा बुलाया है। किस में चलना है? ज्योति में। वचन की भी ज्योति है, और किसकी भी? पवित्र आत्मा की भी क्या है? इधर लिखा है, पवित्र आत्मा तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का क्या दे? परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाएं? ज्योतिर्मय, ताकि हम क्या करें? देख कर चले। हमारी आंखें क्या हो जाएं? ज्योतिर्मय हो जाएं, प्रकाश में चले। मतलब देखो, इफिसियों की पत्री निकालो जल्दी से, इफिसियों 5 अध्याय, पहले 1 अध्याय निकालें, 18 वचन। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मतलब परमेश्वर क्या चाहता है? हम किस में चलें? एक तो वचन का प्रकाश है, एक यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। हम, यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी किस में नहीं चलेगा। यानी कि अंधकार में चलने के लिए हम, संसार किस में चल रहा है? अंधकार। लेकिन आप कैसे में चल रहे हैं? आपको देखो, आपने देखो परमेश्वर का ये महान अनुग्रह, प्यार की उसका कीमत समझना है। एक विश्वासी किस में चलता है? किस में चल रहा है? नरक की तरफ जा रहा है क्या? ज्योति में। ज्योति में चलने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि हम क्या कर सकें उन बातों को। इसका 23 तक है, आप बाद में इसको पढ़ना। अभी एक वचन और आप पढ़े मेरे साथ, इफिसियों इसी का 5 अध्याय में निकाल लें, प्रार्थना करें। 5 अध्याय और उसका पहले 5 का 8 भी पढ़ लीजिए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु वो प्रभु में ज्योति। सुन लीजिए माता, कोई बात नहीं। पहले क्या थे? यानी कि जो अभी नहीं छूटे वो क्या है? अभी भी अंधकार है भाई साहब। जो अभी भी क्या नहीं छूटे अर्जुन? मिस्र से, गुलामी से, अभी भी अंधकार है। वो ज्योति में कब आएंगे? वो ज्योति कब होंगे? वो जब मसीह में होंगे। ठीक है ना? तुम भी पहले अंधकार थे, परंतु अब क्या हो? प्रभु में ज्योति हो। आगे पढ़िए ना साहब जी, अतः ज्योति के नोट्स ना संतान बनाओ। के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। तो अब अगर आप ज्योति में हैं तो कैसे चलना है? ज्योति की संतान के समान क्या करना है? ज्योति में चलना है। मतलब हम दिन की संतान है, हम रात की नहीं है। रात की संतान कौन है? अंधकार है, संसार है। तो डिफरेंट आपने अच्छे से क्या करना है समझना। देखो, मिले जुले कुछ भी नहीं है। जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। बपतिस्मा एक व्यक्ति को किससे अलग करता है? अंधकार से अलग करता है, ज्योति में लाता है, मसीह में लाता है,
परमेश्वर में लाता है। अगर बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया, किस में है? अंधकार में है। बहुत सारे लोग बपतिस्मे को क्या नहीं देते, इतना सीरियस नहीं लेते हैं। वो आते चंगाई लो प्रार्थना करके हो जाएगा बुराई। बपतिस्मा लेने के लिए बहुत सारे तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि मिस्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। परंतु आपने समझना, उसका जो परिणाम होगा, उसकी जो गंभीरता है, उसको आपने समझना है। इधर मैंने लिखा था, मिटा दिया आपने। 2 पेड़ मैं अक्सर लिखता हूँ, इधर छापता हूँ। एक जंगली है और एक उत्तम जलपाई है। बीच में क्या है? लाल समुंदर या बपतिस्मा है। बपतिस्मा क्या करता है? आपको संसार से अलग करता है। ठीक है ना? इसका थोड़ा सा आगे पढ़े, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। देखो, एक वचन लेकर हम क्या कर सकते हैं? आधा घंटा पौना घंटा प्रचार कर सकते हैं। परंतु ये प्रचार नहीं, ये क्या है? बाइबल क्लास को हम सीख रहे हैं, ताकि हम क्या हो जाए, इन विषयों को अच्छे से क्या कर लें, हम समझ लें। इसलिए आप नोट्स भी बनाएं, इसके बाद में रिकॉर्डिंग को क्या कर लीजिए, सुन लीजिए। मतलब ये विषय क्या हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए कि मसीह में होने का अर्थ क्या है। तो आगे भी थोड़ा सा पढ़िए सर जी। 10 क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल कामों में अब क्या भी नहीं होना, यानी कि दूसरों के साथ अब क्या भी नहीं होना। जो अंधेरे में चलते हैं, उनके अंधेरे के कामों में क्या नहीं होना। हाँ, अब हर कहीं जाके गुड फ्राइडे मनाना नहीं। जो संसार के उनके साथ बोलो बाय बाय, बस आपके लिए इतना ही काफी है। हाँ, बल्कि उलाना देना है, उलाना देना है भाई, ये सही नहीं है। उन पर उलान नहीं, गलत काम। आपके रिश्तेदार हैं जी, उनको बोलना वचन के अनुसार आप क्या हो जाओ, सही हो जाओ। नहीं, मैं आपके साथ कोई संपर्क नहीं करूँगा। खड़ा होना पड़ेगा, उलाना देना पड़ेगा। कोई भी है, संसार के लोग हों या नाम के विश्वासी हों या जो गलत शिक्षाएं में हों, सबको क्या करना, ताकि उनको भी क्या हो जाए, सही मार्ग पर आने का क्या हो जाए, मौका। मतलब 2 उसमें चलना, 2 मेज से हम क्या नहीं कर सकते, इधर भी खा सकते हैं और उधर भी। ऐसा नहीं है, या तो आप इधर हैं या पर उधर हैं। आपको मालूम है, इजरायलियों ने जब आगे चलकर बछड़ा बनाया, मूसा ने कहा जो यहोवा की ओर साइड में आ जाए। और जो जिन्होंने क्या किया है, ये काम किया, उन्होंने क्या निकाली, तलवार निकाली और क्या कर दिया भाई साहब, 3000 को काट डाला। किसने? लेवियों के अंदर जलन थी। यानी कि पवित्रताई के लिए क्या भी होनी चाहिए, हमारे अंदर जलन होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर जलन नहीं है तो आत्मा सही नहीं। अगर जलन, ये थोड़ा कहीं भी जाकर क्या करेंगे, क्या कहीं भी क्या करें, जहाँ कोई उपदेश नहीं है, जहाँ कोई वो नहीं है, उधर भी क्या करे, उधर भी उनके उधर उनमें गए तो उनके जैसे, इधर आए तो इनके जैसे। नो नो नो, 2 किश्तियों में पाँव, या तो आप उधर ही चले जाए या फिर आप इधर ही आ जाए। समझौता नहीं है, परमेश्वर कभी समझौता। तो इधर क्या लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में क्या ना हो, सहभागी भी ना हो, शामिल भी ना हो, और चर्चा तक भी ना हो उन कामों की। और क्या करो, आगे देखो, उन पर उलाहना दो। आगे, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हाँ, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। हाँ, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। हाँ, इसका वो कहता है, हे सोने वाले, हाँ। तो बस ठीक है ना। तो हमने इसे इधर वचन देखा। आप अगर इसका 5 का ऊपर की हेडलाइन पढ़ेंगे तो ज्योति में चलने का वो बताया गया है। एक वचन और पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना और उसका 1 का 7 से 9 तक पढ़ें, 5 से। पहला यूहन्ना 1 का 5 से पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उसमें कुछ भी क्या नहीं है, माता सुन लीजिए, अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है,
और फिर अंधकार में चलें हाँ तो हम झूठे हैं हाँ और सत्य पर नहीं चलते। हाँ पर यदि जैसा वो ज्योति में है हाँ वैसा ही हम भी ज्योति में चलें हाँ तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं हाँ और उसके पुत्र यीशु के लोग हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, मतलब हमें चलने के लिए क्या दी गई है? वचन का प्रकाश है हमारे पास, टॉर्च है, वचन दीपक है, और उसके साथ साथ आत्मा का प्रकाश है। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? मतलब परमेश्वर का वचन हमें किस में चलाता है? ज्योति में चलाता है। चारों तरफ क्या फैला हुआ है? अंधकार छाया हुआ है। लेकिन एक विश्वासी ने किस में चलना है? और जो ज्योति में चलते हैं उन्हीं के साथ क्या करनी है? जो अंधकार में चलते हैं उनके साथ क्या नहीं करनी? संपर्क नहीं करना, उनको उलाहना देना है। उधर जाएं जरूर, लेकिन बताएं भाई आप जो ये कर रहे हैं ये क्या नहीं है? सही नहीं है, वचन के अनुसार सही नहीं, उलाहना देना है। तभी हम क्या हैं? ज्योति की संतान है, ज्योति में चलना। तो आज हमने ये कुछ बातें देखी हैं, ठीक है ना। तो ये बादल का खंभा क्या क्या काम करता है? 5 बातें इसमें। पहली बात हमने देखी, क्या दिखाता है? ये मार्ग दिखाता है। दूसरी बात क्या है? सुरक्षा देता है। तीसरी बात क्या है? छाया देता है। और चौथी बात क्या है? उजियाला देता है। और 5वीं बात क्या है? एक वचन पढ़कर फिर प्रार्थना करें। 99 का 7 वचन, भजन संहिता 99:7। 99 भजन संहिता एक ही किताब है जो 99 अध्याय है। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चेतावनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। यानी कि किस में से बातें करता था परमेश्वर? बादल में से। यानी कि बादल क्या भी करता है? बातें भी करता है। पवित्र आत्मा क्या भी करता है? बातें करता है, कायल करता है, अगुवाई करता है, सत्य में चलाता है, सुरक्षा देता है। कितना काम है हमारे जीवन में किसका? पवित्र आत्मा का, बादल के खंबे का। जब दुनिया अंधकार में चल रही है मेरे प्यारे भाई बहन, दुनिया के पास जब कोई आशा नहीं है, लेकिन आपको क्या किया उसने? ज्योति में लाया, छुटकारा दिया, परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। इसलिए वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का तुम दाम देकर क्या किए गए? तुम अपने, यानी कि क्या नहीं पता? क्या आपको मालूम है आप परमेश्वर का मंदिर है? या तो मंदिर परमेश्वर का है या किसका है? परमेश्वर का मंदिर। आप किसका मंदिर है? परमेश्वर का। देख लो, परमेश्वर के मंदिर में तो क्या निकलती है? धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति, प्रार्थना। अगर मान लो इधर कोई वो है मंदिर है, उसमें से गीत निकलेंगे तो आप क्या बोलोगे? फिल्मी गीत चल जाए इसमें, इधर मंदिर है जो उसमें हैं, बुलाना देंगे। नहीं, इधर अगर कोई मंदिर है उसमें फिल्मी गीत चला दिए, क्यों बोले बाबा क्या हो गया? खराब, इसका दिमाग खराब, क्या चला दिया? और डांस करना क्या? हाँ देखो, हाँ सुनने की बात नहीं। मैंने सही है, बाबा डांस कर। इस मुंह से स्तुति, आराधना और गीत निकले और फिल्मी गीत निकलेगा ना? ये आंखें फिल्म देखेंगी ना? अंधकार है ना, अंधकार के काम है ना, हाँ। झूठ है ना। लिखा झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का चाहने वाला किधर नहीं जाएगा? स्वर्ग में। तो झूठ ही तो है सारा, ये सच्चाई है क्या? ये नहीं तो अंधकार है भाई साहब, पूरा संसार अंधकार है। तो हम अंधकार में चलते हैं ज्योति में, क्योंकि ज्योति में चलने के लिए क्या किए गए? बुलाए गए। एक वचन और पढ़ लीजिए, फिर करते हैं। नहीं तो आइए हम प्रार्थना, सिर झुकाएं। पढ़ना है तो रोमियो गिनती 12 का 5-6 पढ़कर प्रार्थना करें। 12 का 5-6 गिनती 12 का 5-6। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः बस किस में से बुलाया? बादल बादल के खंभे में से उतर कर बुलाया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें, समर्पण करें। पवित्र आत्मा हमें चलाने के लिए आया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो?
और तुम में परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है। अगर किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। या तो आप परमेश्वर के हैं, आइए मेरे प्यारे भाई बहनों अपने आप को पहचाने, या तो आप इधर हो जाएं या आप इधर हो जाएं। अगर आपको संसार प्यारा है तो उधर चले जाए, कोई बात नहीं। अगर संसार का कोई आपका सच्चा मित्र है तो उसके मित्र बन जाए, कोई बात नहीं। आपका कोई रिश्तेदार, अजीज, संबंध कोई इतना प्यारा है तो आप उसके बनकर जिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका यीशु मसीह, अगर आपका सच्चा मित्र है, सच्चा उद्धार करता है, सच्चा परमेश्वर है, अगर आपके लिए क्रूस पर बिना रहम के वो मरा है, कुचला गया है, आपका प्यार किससे लगा हुआ है? शरीर का प्यार है या आत्मा का प्यार है? शरीर पर मन लगाना तो बैर है परमेश्वर से, शत्रुता करना है। संसार से मित्रता तो व्यभिचार है, वचन कहता है। आप किसका मित्र होना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? हम किस में जीना चाहते हैं? अंधकार में जीना चाहते हैं कि ज्योति में? हम अंधकार के कामों को छोड़ना चाहते हैं या उनमें चलना चाहते हैं? आइए हम अपने जीवनों को जांचें और आज समर्पण करें। आज कुछ निर्णय लेकर उठे मेरे प्यारे भाई। या तो कहीं मैं अंधकार में ही चलूंगा आज, और या कहीं आज से मैं ज्योति में चलूंगा। आज कुछ न कुछ बोल कर उठे प्रभु के सामने, ऐसे ना उठे। या तो कहीं प्रभु तू मुझे प्यार नहीं करता, मेरा संसार मुझे प्यार करता है। या तो कहीं अपनी जुबान से प्रभु तूने मुझे प्यार नहीं किया, तू मेरे लिए नहीं मरा प्रभु। अगर आप ये बोलते हैं यीशु मेरे लिए मरा है, तो आपको अपने लिए जीने का हक नहीं है, संसार के लिए जीने का, पाप के लिए जीने का हक नहीं है। क्योंकि हमारे पाप ने यीशु मसीह को क्रूस दिया है, हमारे पापों के कारण वो कुचला गया है। आइए एक समर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहन। आप ज्योति में चलने का निर्णय लेंगे या अंधकार में चलने का? अब संसार के पीछे होने का निर्णय लेंगे या यीशु मसीह के पीछे होने का? आप किसे सबसे प्रिय समझेंगे? कौन मरा है आपके लिए? कौन मर सकता है आपके लिए? आज बैठकर हिसाब करें और निर्णय लें मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर यीशु आपको प्रिय है तो उसके पीछे चलें, अगर कोई और आपका प्रिय है तो उसके पीछे चलें, कोई बात नहीं। लेकिन फैसला ले लें, दो नावों में सवार नहीं हम। आज निर्णय लें, प्रभु मैं ज्योति में चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा प्रभु, मैं इस वचन के प्रकाश में चलूंगा। प्रभु तूने मुझे नाश होने से बचाया है प्रभु, मेरी मौत तूने ली है यीशु मसीह, मेरे अधर्म के कामों ने तुझे कुचला है प्रभु। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है प्रभु के यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ कर कर पौलुस कहता है। प्रभु अपनी इस महान, आपके महान अनुग्रह को पहचानने के लिए, अपनी दशा को पहचानने के लिए हम एक एक की सहायता कर। हम कभी अंधकार में ना चलें प्रभु, हम कभी अपनी मनमर्जी से ना चलें प्रभु, बल्कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु हम तेरे पीछे पीछे, हम तेरे वचन के अनुसार चलें। और तूने जो हमारे लिए अगुवे ठहराए प्रभु, हम उनकी अगुवाई में चलने पाएँ। तो हम एक एक की सहायता कर प्रभु। आइए हम में से कोई एक जन प्रभु से प्रार्थना करें इस वचन के लिए, इस वचन के अनुसार चलने के लिए। छोटी प्रार्थना में से कोई एक जन करे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हमारे अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य प्रभु, फिर से आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हम सभी को जीवित रखा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर आपने हमें मौका दिया प्रभु के एक साथ मिलकर प्रभु वचनों को सीखे प्रभु। धन्यवाद खुदावन प्रभु होने पाए प्रभु। आज हम जितने लोग भी यहाँ पे आए प्रभु, जैसे हम आए वैसे ना जाने पाए प्रभु, लेकिन वचन हमारे हृदय में कार्य करने पाए प्रभु। हाँ खुदावन प्रभु, संसार ने हमारे कोई कीमत नहीं दिया है प्रभु, लेकिन आपने हमारे कीमत दिया है प्रभु। आपने जान को हमारे दिया है प्रभु, आपने खून को बहाया है प्रभु। हमारे अधर्म का बोझ आपने लिया है प्रभु। आप हमारे सताए गए प्रभु, हमारे लिए कोड़ों को खाया प्रभु। आपने हमारे कुचले गए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। हमारे लिए प्रभु आपकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई प्रभु। आप धनवान के संगी भी हो गए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी।
ओ खुदावन प्रभु परमेश्वर दया पिता प्रभु हम कर, संसार को स्तुति हो छोड़ के प्रभु तेरी। आपकी ओ ओर बढ़ने वाले होने के लिए हमें मदद करे खुदावन प्रभु। हालेलुया। हमें सही निर्णय लेने के लिए आप हमें मदद करे प्रभु। आमीन। हमारी आत्मिक आंखों को खो दीजिए प्रभु जी, लॉर्ड ताकि जी। संसार हमें अपनी ओर ना खींचने पाए प्रभु, आमीन। लेकिन आपकी प्रेम की डोर हमें आपकी तरफ खींचने पाए आमीन, प्रभु लॉर्ड जी। जी। धन्यवाद खुदावन प्रभु इन अंतिम दिनों के लिए प्रभु जी। हम तैयार हो जाए प्रभु, हमारा आपसे मिलन हो जाए प्रभु, हमारा आमीन। मेल मिलाप हो जाए प्रभु जो अभी तक नहीं हुआ है प्रभु जी। हर एक जन आपके पास आए खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु, सही पश्चाताप के साथ खुदावन आपके हुजूरी में आ जाए प्रभु। हर एक गलतियों को मानते हुए हम आपके पास आ जाए प्रभु, हम आपके चरणों में आना चाहते हैं खुदावन प्रभु। आप हमें स्वीकार करिए खुदावन पवित्र आत्मा, आप हमें कायल कर दीजिए प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु हमें कैसे चलना है प्रभु, आप हमें मदद करें खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु। हम हमेशा प्रभु आपकी उपस्थिति में रह के चलने पाए परमेश्वर पिता प्रभु, और प्रभु बपतिस्म के लिए वो तैयार होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। जिस प्रकार इजराइलियों ने प्रभु जी आपने उनको विधि दिया कि इस भूंजी हुए मेमने को तो अपने घर से पूरा खमीर हटाना है और कड़वे साग पात के साथ इसे खाना है और जल में पकाकर कुछ भी नहीं प्रभु से पूरा भूंज के खाना है और पूरी तैयारी के साथ पाँव में जूती हाथ में लाठी और कमर बांध के खाना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ रुकना भी नहीं है, तुरंत वहां से सफर तय करना है। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु, हम लोगों को भी तैयार करें खुदावन परमेश्वर पिता कि हम लोग भी अपनी कमर को कस ले खुदावन प्रभु, हाथ में लाठी को ले खुदावन परमेश्वर पिता और आगे की ओर बढ़े प्रभु। जब हम हल पे हाथ रखते हैं पीछे की ओर ना देखे प्रभु, ये संसार हमें भरमाने ना पाए प्रभु, हमारे अपनों को देख के हम रुकने ना पाए परमेश्वर पिता प्रभु, लेकिन हम सबसे पहला स्थान आपको देने पाए प्रभु, ताकि चाहे कोई हमें छोड़ भी दे तो प्रभु छोड़ दे प्रभु जी। सच में जिस प्रकार पौलुस कहता है कि प्रभु मसीह के प्रेम से हमें क्या अलग करेगा, क्या वर्तमान क्या भविष्य का अलग कर सकता है, क्या कुछ भी नहीं। क्या नंगाई हमें अलग करेगी, क्या गरीबी अकाल हमें अलग कर सकता है, कोई भी नहीं प्रभु। आपके प्रेम से क्या ऊंचाई क्या गहराई, कोई भी नहीं हमें अलग कर सकता है खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु। जो आपने कीमत हमारे लिए दी है प्रभु, उसको समझने के लिए प्रभु संसार की इस और सबकी बुद्धि को बांध करके रखा प्रभु, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए प्रभु, और हम आपके प्रेम को जानने पाए खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद प्रभु। जैसे प्रभु मेघ का खंभा प्रभु उनकी अगुवाई करता है प्रभु, उनको छाया देता है प्रभु, उनकी सुरक्षा करता है खुदावन परमेश्वर पिता, उनके आगे आगे चलता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच्चे पिता हमारे आगे आगे चलते हैं प्रभु, आप हमारी अगुवाई करते हैं खुदावन प्रभु, आप हमें प्रकाश देते हैं प्रभु, हमें ज्ञान का प्रकाश का आत्मा दे दीजिए खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु। हर एक प्रकार की आत्मिक मलिनता को भी दूर कर दीजिए खुदावन प्रभु, हर बुराइयों को दूर कर दीजिए प्रभु, ताकि हम सभी लोग एक मन एक आत्मा हो जाए प्रभु जी, और आपके पीछे चलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, हम सब एक समान हो जाए खुदावन प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमको तैयार करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम हर एक से आप बातें करें पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।